आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखने वाला हूं पीसीआई के। इस नोटिस को लेकर के मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, पर लेकिन इस नोटिस को लेकर के मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट और कुछ सत्य बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। तो प्लीज आप लोगों को जो बोलते हैं कि एक ही नोटिस को कितनी बार बनाओगे, तो वो तो बात अलग है। मुझे मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर जो आपको ऐसा लगता है कि आप तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, पर लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लास्ट तक देखने के बाद में आपका जो भी फीडबैक हो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीसीआई द खाली वैली ऑफ फार्माफिल्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जी हां, पीसीआई का एक बार फिर से एक ही चीज को लेकर के बार बार नोटिस निकालना। अब मुझे इस चीज को लेकर के बड़ी ही खुशी नहीं होती है, बड़ी ही हंसी आती है। एक होती है खुशी और एक होती है हंसी, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो मुझे हंसी आती है इस अथॉरिटी पर, पीसीआई पर, जो कि बार बार एक ही नोटिस देकर के पिछले 6 महीने से बस डरा रही है। यानी कि ये वो बादल है जो गरजते हैं पर बरसते नहीं है। जी हां, ये वो बादल है जिनको पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीसीआई के बारे में और बार बार इसी तरीके के नोटिस पीसीआई निकाल रहा है। पीसीआई जो कि पिछले 6 महीने से लगभग हर महीने एक नोटिस निकालता है कि हर कॉलेज लगा बायोमेट्रिक सिस्टम लगा लो वरना अप्रूवल नहीं देंगे, हर कॉलेज बायोमेट्रिक सिस्टम लगा लो वरना अप्रूवल नहीं देंगे। और अगस्त में अप्रूवल प्रोसेसेस खत्म हो जानी थी, पर लेकिन हमारे खली वली साहब ने पैसा खाने के चक्कर में, और कॉलेजेस सुनते नहीं है इनकी, कॉलेजेस पीसीआई जी की सुनते नहीं है। अरे चल, वो कुत्ता जो भौंकेगा काटेगा नहीं, हकीकत बात है ये। क्योंकि कि एक अथॉरिटी, भाई अगर जो कॉलेजेस अभी तक बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं किए हैं तो आप उनका अप्रूवल कैंसिल कर दीजिए, बात यहीं पर खत्म हो जाती ना। पर लेकिन आपको डेट पे डेट बढ़ानी है, डेट पे डेट बढ़ानी है, डेट पे डेट बढ़ानी है, तो फिर आपको पैसा कैसे मिलेगा, दिक्कत यहां पर आ जाती है। जरा यहां पर देखिएगा कि क्या सब्जेक्ट रहने वाले इस नोटिस का। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, यानी कि AEBAS इन ऑल पीसीआई अप्रूव्ड फार्मेसी इंस्टीट्यूट। यानी कि 2024-25 के लिए, 2024-25 सेशन के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट को पीसीआई अप्रूवल मिला था, उन सभी इंस्टीट्यूट को अगर जो 2025-26 में भी अप्रूवल चाहिए तो उनको आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अपने कॉलेज में लगाना पड़ेगा। यानी कि हर एक स्टूडेंट का अब क्या है, डिजिटली अटेंडेंस हुआ करेगी, जिसका एक अलग से पोर्टल बन चुका है। सारी चीजें ठीक है, पर लेकिन भाई अगर जो कोई कॉलेज इस चीज को सीरियस नोट पर नहीं ले रहा है तो उस कॉलेज का अप्रूवल कैंसिल कर दीजिए, ताकि कि अगली बार उस कॉलेज की हेकड़ी निकल जाए। अथॉरिटी तो ऐसी होनी चाहिए ना, या वो ही बोले अजी नहीं लगा है, लगा लो वरना अगली बार देख लूंगा, लगा लो वरना अगली बार देख लूंगा। और कॉलेज को पता है कि ये कुछ देखा गया नहीं, ये देखने के लिए आएगा, जेब गरम करके चला जाएगा, चाहे लगे या ना लगे। ऐसी चीजें हो रही है। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिए कितनी बार नोटिस आ चुके हैं। सर्कुलर 2013-12-2023 में आया, फिर 24-1-2025 में आया, फिर 14-2-2025 में आया, फिर 21-3-2025 में आया, फिर 1-5-2025 में आया, फिर 13-6-2025 में आया, फिर 1-7-2025 में आया। हर जगह इन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में बात की। देखो इन सब, मैं उसको झूठ थोड़े ना बोल रहा था कि लगभग हर महीने आ जाता है बायोमेट्रिक, क्यों नहीं हुई भाई, क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने, नहीं लगाते क्या उखाड़ लेगा तुम्हारा। कॉलेज वाले ऐसा बोलते हैं पीसीआई को। यहां पर जरा देखिएगा इन्होंने क्या बोला है कि सभी के सभी, देखो कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, अब आप खुद देखिएगा। हाउएवर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट अप्रोक्स 2735 इंस्टीट्यूट हैव बीन सक्सेसफुली अप्रूव्ड एज ऑन 7/8/2025। यानी कि देखो इतने सारे नोटिस देने के बाद में भी, ये इतने सारे नोटिस देने के बाद में भी ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने बेटा जी कितने इंस्टीट्यूट ने, खाली 7, कहां गए ये रहे, 2735 इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली अप्रूव्ड ले लिया है 7 अगस्त 2025 तक। इन प्लेस ऑफ अप्रोक्स 6000 इंस्टीट्यूट, इन एडिशन अप्रोक्स 12,600 फैकल्टी आर ओनली onboarded on AEBS under various institute, but the count of approved teaching faculty on the DG Pharma Med is approx 95,000। अब आप इस नंबर को खुद देखिएगा
कि भाई एक मुझे एक बात मतलब इसे ऐसे बोलता हूँ कि मुझे खुशी नहीं होती है, हंसी आती है पीसीआई पर। देखो 6000 इंस्टीट्यूट इन्होंने बोले, लगभग 6000 इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में फार्मा सेक्टर के, ठीक है। उनमें से 2735, यानी कि इतने सारे नोटिस देने के बाद में भी प्यारे बच्चों 50% कॉलेज ने भी इनकी बात सीरियस नहीं ली है। अब इस अथॉरिटी पर अगर जो आपको भी हंसी आती हो ना, कमेंट सेक्शन में हंसने वाला इमोजी भेज देना, ठीक है जी। उसके अलावा अब यहां पर देखना, ये तो चलो लगभग 50% हो रहा है। अगर जो हम लोग बात करते हैं जो ये कॉलेजेस हैं भाई 2735 आ गया, यानी कि लगभग 50% हो रहा है ना, 47-48% के लगभग हो रहा है। वहीं पर ही जो डीजीआई फार्मा मेड जो क्या एक डिजिटल लोकल आईडी बनी हुई है फार्मेसी वालों के लिए, यहां पर क्या है टोटल अप्रोक्स टीचर कितने, जिनको क्योंकि टीचर की भी आईडी बनती है पीसीआई पोर्टल पर, तो कितने अप्रोक्स टीचर है 95,000, यानी कि 95,000 टीचर्स है प्यारे बच्चों। और उनमें से ऑन बोर्ड कितने टीचर हुए हैं 12,600, 12,600, यानी कि यहां पर तो परसेंटेज रेट इतने सारे इतने महीनों से नोटिस देने के बाद में कितना रहा, लगभग 12 से 13% हुआ है, 12 से 13% हुआ है भाई। देखो एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता, पर लेकिन इतना ही होता होगा। तो यानी कि आप खुद देखिए कि जो सब पूरे फार्मा फील्ड को जिसने जो बोल दिया, अगर जो उसने बोल दिया कि A4 मान लो उन्होंने बोल दिया A4 पीसीआई होता है, तो पूरे फार्मा फील्ड को बात माननी पड़ेगी कि A4 पीसीआई ही होता है ना भाई। उस अथॉरिटी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। वो जब चाहे जब सिलेबस चेंज कर सकती है, वो जब चाहे तो किसी कॉलेज को बंद करा सकती है, वो जब चाहे तो किसी कॉलेज को ओपन करा सकती है, कुछ भी कर सकती है पीसीआई फार्मा सेक्टर में, है ना। कॉलेज लेवल पर अगर जो हम बात करें, इंडस्ट्रियल लेवल की तो बात अलग है, कॉलेज लेवल पर अगर जो हम लोग बात करें कुछ भी कर सकती है। उसके बावजूद भी अगर जो हम बोले तो 2023 से भी 23 में भी लेटर आया था, नोटिफिकेशन आया था बायोमेट्रिक सिस्टम को लेकर के। 2024 चला गया, चलो हम 2024 में मानते हैं, 2025 में मानते, चलो 1 अगस्त 2025 से 1 जनवरी 2025 से ये सीरियस हुए। आज 8वां महीना खत्म होने वाला है ना भाई। आज आखिरी दिन 8वें महीने का, 31 तारीख हो गई है। तो भाई 8वें महीने में खड़े होते हुए भी 8 महीने में भी ये 50% कॉलेजेस में बायोमेट्रिक सिस्टम और 15 से 20% टीचर को भी वहां पर ऑन बोर्ड नहीं कर पाए। तो ये देखिए कि कितनी बेकार अथॉरिटी है ये, जिसको कॉलेजेस तक सीरियस नहीं ले रहे हैं। क्या फायदा भाई ऐसी अथॉरिटी का। अरे भाई कॉलेजेस को उनकी औकात दिखा दीजिए ना आप, क्योंकि कॉलेजेस से बच्चे खुश नहीं है, बच्चे वहां परेशान है। काम किसके लिए कर रही है अथॉरिटी, फिर कॉलेजेस के लिए काम कर रही है। आपका कार्य है बच्चों पर फोकस करना। कॉलेज तो अपना आप ठीक हो जाएंगे, आप बच्चों से तो फीडबैक लेना शुरू कीजिए। आप बच्चों से पूछिए लाइब्रेरी में किताबें हैं नहीं है। आप कॉलेज से पूछते आपके कॉलेज में किताबें हैं, वो बोल देते सर नहीं है, इस बार मंगा लेंगे। नहीं जी इसके लिए तो 10,000 लगेंगे, दे दिए, चलो ठीक है आपके कॉलेज में किताबें हैं, अप्रूवल टिक। आपके कॉलेज में मशीनरी है, सर इस बार नहीं है, इस बार मंगा लेंगे। अच्छा चलो इसके लिए तो भाई 20,000 लगेंगे, देखो चलो टिक। ये हो रहा है। मोंटू पटेल का स्कैम ऐसे नहीं पकड़ा गया जो 5400 करोड़ सीबीआई वहां भाग रही है। ऐसे नहीं पकड़ा गया कि 2022 में प्रेसिडेंट बना, 2022 से 23 और 23 से 24 और 24 से 25, 3 साल में 5400 करोड़ का स्कैम हो जाना। किसी ने कवर किया, चीजें नहीं हो रही है। एट द एंड सफर कौन कर रहा है, सफर आप लोग कर रहे हो। एट द एंड सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस आप लोग कर रहे हो। आप लोग लगे रहते हो, हमारी तो बैक लग गई जी। आप लोग लगे रहते हो कि कॉलेज में जा रहे हैं, कोई टाई यहां तक पहनेगा, कोई टाई यहां तक पहनेगा, चले गए कॉलेज में उठा करके। फिर 4 साल बाद हाथ में क्या आता। मैं अगर जो मेरा शब्द गलत लगे तो मुझे बता दीजिएगा, पर यह हकीकत बात है। फार्मा सेक्टर ऐसे ही नहीं डूब रहा, फार्मेसी का बच्चा इस वजह से ही नहीं ग्रोथ कर पा रहा। कि ग्रोथ क्यों नहीं है, आप जाकर के सन फार्मा को देखिए, आप जाकर के डॉक्टर रेड्डी को देखिए, आप जाकर के मैनकाइंड को देखिए। कंपनीज भाई ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर का नेटवर्थ है इनकी, जाकर के आप देखे तो फार्मा सेक्टर की है ये। तुम लोग सोच रहे हो कि हमें नौकरी कम मिल रही है भाई, क्योंकि हमारे पास स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है हमें कॉलेज में। आप लोगों में से कितने बच्चों ने नया सिलेबस देखकर उसको देखा भी, इंप्लीमेंट की तो दूर की बात है, तुमने देखा भी, किसी ने देखा। यहां पर 50% बच्चे नहीं होंगे जिन्होंने देखा भी होगा।
ढंग से बैठ करके सिलेबस भी देखा होगा कि क्या नया होने वाला है फार्मेसी में, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। और गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपको पहले सेमेस्टर से इंटरेस्ट बिल्ड कराया नहीं जा रहा है। दिक्कत यहां पर है, दिक्कत असल में यह है। तो भाई इन चीजों को लेकर के आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, अपने फील्ड को लेकर के आपको खुद सीरियस होना पड़ेगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों को वहां पर एक मेल दिया हुआ है कि भाई अपना फीडबैक दीजिए 20 सितंबर तक, 20 सितंबर 2025 तक, कि ये जो नया सिलेबस है ये इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपका कुछ मत है उस पर? आपने कुछ सोचा कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? नहीं सोचा। मैंने आकर के बोल दिया यूट्यूब पर वीडियो में कि भाई पाइथन आ रहा है, एआई आ रहा है, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। आपने भी दिमाग बनाया हाँ अच्छा ही होगा। फिर तो भाई आपका भी तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका भी तो कोई नजरिया होगा, या फिर दूसरों की कही बातों पर ही हाँ ठीक है हो जाना चाहिए। हमने बोल दिया हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए, हम बोल दिया आता करके भाई ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। फिर भाई प्लीज इस बारे में सोचिए, भविष्य आपका है, करियर आपका है, आगे चल करके क्या करना है वो आपको पता है। समझिए बात को, आपके बारे में जो सोच रहे हो उसके बारे में सोचिए। यहां पर इन्होंने फिर से एक यूआरएल दिया है ना, इमीडिएट बेसिस पर इन्होंने बोल दिया है कि भैया अप्लाई करो, ठीक है, कि यूआरएल ऑन इमीडिएट बेसिस विद इन 15 डेज। ये रहा 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि इसके लेकर के इन्होंने 4 सितंबर 2025 तक का लास्ट डेट दिया है। अभी आगे और भी खींचेगा, और ये अभी आगे और भी खींचेगा। और जिस कॉलेज में बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है उसका भी अप्रूवल रुका हुआ है। यानी कि इट मींस कि ओवरऑल फार्मेसी में जो लगभग 6000 कॉलेजेस हैं उनमें से 2785 कॉलेज, 2785 तक कितने थे, 2735 कॉलेजेस का ये अप्रूवल हुआ है। यानी कि 50% से भी ज्यादा कॉलेजेस का अप्रूवल अभी रुके हुए हैं, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम वहां इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, फैकल्टीज अभी ऑन बोर्ड नहीं हुई है। ठीक है, तो भाई इन बातों के बारे में सोचिए, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझिए तो ही ज्यादा अच्छा होगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है भाई, आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है वो आप लोग देखिए। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बीएसपी फार्मेसी ऐप पर आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। आज ऑफर का आखिरी दिन है, 11:59 पर ऑफर ऑफ हो जाएगा। गणपति 20 डिजिटल कोर्स के लिए, गणपति 25 मास्टर कोर्स पे अगर जो आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा ऑफर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, नमस्कार, जय हिंद।